आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि हामला हुई औरत, उसका चेकअप शुरू करवाया आप लोगों ने। आजकल तो पहले ऐसा नहीं होता था प्रॉपर, लेकिन आहिस्ता 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 अब ये चीज़ इतनी रूटीन बन गई है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। हेल्थ प्रोवाइडर आपका कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिससे आप चेकअप अपनी खातून का करवाते हैं, हामला औरत का, शुरू से आप लोग देखते हैं कि नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, लेकिन एंड पे आके 9वें महीने में आप लोग इस खुशफहमी होते हैं कि हमारा हमल तो बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा सीधा है। क्योंकि जोर दो चीज़ों का होता है जब चेकअप करवा रहे होते लोग। बताएं बच्चा सीधा है, सर नीचे है, उल्टा तो नहीं है? जवाब हाँ में होता है। आप लोग भी मुतमईन होते हैं, लेकिन एंड पे आके बिल्कुल ऐसा क्या होता है, कौन सी वजूहत होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, मेडिकल के लोग और नॉन मेडिकल के लोग। मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में समझा सकूं और बहुत थोड़े से वक्त में। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आपको इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि अल्ट्रासाउंड में ये क्यों है, 37 हफ्ते क्यों आया है। मैं इन केस का बता दूं, इनका पहला बच्चा है, शादी को इनके 3रा साल शुरू हो चुका है। पहले इनके कोई बच्चा नहीं हुआ, ना कोई ऐसा हुआ है कि इनका अबॉर्शन हो। बच्चा नॉर्मल जा रहा है, इनको कोई ऐसा इशू नहीं आया, सारे टेस्ट ठीक हैं। ये केस मैंने आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करने के लिए निकाला है कि ऐसा ही बहुत ज़्यादा जो है 95-96% यही चीज़ें होती हैं कि नॉर्मल आ रही होती हैं हर चीज़ें, फिर एंड में आके क्या हो जाता है कि आप लोगों को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इनका 9वें महीने का जो है आज 10 दिन गुजर चुके हैं, 11वां दिन है। हम लोग जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी पे या लिख के जो डेट हम निकालती हैं, मैं आपको वो भी अभी ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा सा जो लिख के निकालते हैं, हम चलते हैं हफ्तों पे, ठीक है। 7 दिन का हमल में 1 हफ्ता होता है, तो 28 दिन का हमल का जो होता है, 28 दिन का हमल 1 महीना होता है। हम लोग 40 हफ्ते तक करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की या नॉर्मल काउंटिंग पे हम लोग जाएं, जो कि हम मरीज़ गिन रहा होता है इस चीज़ को, और हम उसकी काउंटिंग में बिल्कुल खलल नहीं डालते, हम कहते हैं हाँ ठीक है, आपका 7वां महीना है, आपका 8वां है, आपका 9वां है, ठीक है। तो वो ये है कि आप लोग अपना जो महीना है वो 30 दिन और 31 दिन, 30 दिन 31 दिन का होता है। जबकि हमल का जो महीना होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हफ्तों का भी आप लोगों को अच्छे से पता है। 36 हफ्ते से पहले डिलीवरी केस नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कभी मरीज़ को दर्द आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसको फिर जाहिर है आप लोग भी मैनेजमेंट में साथ होते हैं, आप लोग भी साथ साथ, डॉक्टर और आप मरीज़ ऐसे चलता है। ज़रा सा एक बंदा भी ऐसे हुआ ना तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई। सबसे पहले इनका अल्ट्रासाउंड मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर आगे बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ, और फिर आपने दूसरे नंबर पे इनका बीपी जैसे चेक करना है, जो एंटीनेटल में नॉर्मल होता है। और इनका ब्लड सीपी जो है बिल्कुल ठीक है, हेपेटाइटिस बी सी का जो है वो भी इनका नेगेटिव है। और उसके अलावा जो ब्लड ग्रुप है वो इनका बहुत ज़रूरी होता है मरीज़ का, हर दफ़ा के आप लोगों ने चेक करवाना। लेकिन पहले बच्चे पे तो आपको पता बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी ब्लड ग्रुप नेगेटिव था तो 16,000 का टीका लगाए। ये टीका जो रोहोगैम डी का टीका होता है वो RH फैक्टर पे लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं और कब लगाते हैं, और अगर ये ना लगाएं तो फिर क्या होता है। अगर इस पे वीडियो चाहे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए डिटेल से और बहुत आसान ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सारी जो लैब की बेस लाइन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये जो लास्ट है 9वें महीने का 10वां दिन शुरू हो चुका है। मरीज से भी जो मैं सवाल पूछूंगी और जो वो बताएगी आप लोगों ने ध्यान से सुननी। 9वां महीना शुरू हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला, ये बहुत फाइंडिंग जो है मायने रखती हैं एवेलुएशन करने के लिए कि केस नॉर्मल होना है या अल्लाह ना करे बड़ा ऑपरेशन करना है, और अगर इसमें कोई मसला है तो उसको हम क्या क्या तरीके इख्तियार करके, या कौन सी ऐसी टिप्स जो हैं मेडिकली प्रूफ्ड, कोई टूना टोटका नहीं, हम करके इस केस को हम नॉर्मल कर सकते हैं। पहला बच्चा है, सबसे पहले जब आप स्कैन करें तो इसके क्लियरेंस होनी चाहिए। पूरा जो ब्रेन है, हेड है, हमने देखना है सीधा है, कफेलिक है, या कहीं ये तो नहीं कि माथा सामने आ रहा है बेबी का।
वो भी डिलीवरी नहीं होती। हल्की सी, ज़रूरी नहीं कि आप ये देखें कि हाँ जी सर नीचे है, बच्चा सीधा है, और फिर इसीलिए कई दफ़ा डिलीवरी नाकाम हो जाती है और जाके बड़ा ऑपरेशन होता है कि बच्चा सीधा था। क्योंकि बच्चे का बहुत ज़रूरी है प्रॉपर कफैलिक, जिसे हम कहते हैं सीधा, और वो भी सर के बल आए बच्चा, तब डिलीवरी होती है। बच्चा अपने सर को थोड़ा सा इधर उधर भी कर ले तो आपका कभी भी डिलीवरी नहीं होती, कभी भी। मरीज़ ज़ोर लगा लगा थक जाते हैं और बच्चा काफ़ी रिस्क में चला जाता है। देखें, कार्डिक एक्टिविटी गुड, और रेस्पिरेटरी रेट, सांस बच्चे की, ब्रीदिंग देखें, ये देखें ब्रीथ, ये ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमने देखा कि बच्चे का जो हेड है ये -3 स्टेशन, जैसे कि ये पूरा पेल्विस में डिलीवर होने के लिए वजाइनल कैनाल में ये पहुंच चुका है। उसके बाद हमने ये देखना कि बच्चा हमारा सीधा है, कहीं सर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर रहा। और उसके बाद आंवल देखते हैं कि वो पोस्ट मेच्योरिटी में तो नहीं जा रही, मेच्योर हो चुकी है, पोस्ट मेच्योर नहीं है। पोस्ट मेच्योरिटी में खुदा न खासा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो उसमें ये होता है कि ऑक्सीजनेशन बच्चे को, फिर हम इंतज़ार नहीं करते ज़्यादा। अभी चूँकि इनका जो डेट है उस लिहाज से भी बहुत आसानी से ये इसकी आप आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं। मेल बेबी या बेबी गर्ल है ये। मेडिकल के जो मेरे लोग हैं कोलीग्स, वो एकदम पहली नज़र देखने की ज़रूरत नहीं, सामने है। फीमोरल लेंथ जी, मैंने इनका बीपी जैसे आपके सामने देखा, चेक किया। इनका पहला बच्चा है और अभी इनका बीपी है 124/74, और डिजिटल जो बीपी मॉनिटर है उसमें जो इनकी पल्स आई है वो थी 90। अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट, और देखें 37 हफ्ते 3 दिन का बच्चा है, बहुत अच्छी मूवमेंट है, दिल की धड़कन है, सब कुछ ठीक है, वेट भी ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए इसका इसका थ्रू आउट आपको बताया मैंने, लैब्स इसकी नॉर्मल आ रही, लेकिन फिर भी इस मौके पे अभी इनको जो तकलीफ़ है, जैसे इनको दर्द कभी आती है कभी नहीं आती, बच्चा जो है वो एडजस्ट हो रहा है पेल्विस में, वजाइनल कैनाल में, फॉर डिलीवरी के लिए। अच्छा, हमें ब्लड शुगर एक चाहिए खाली पेट, और एक चाहिए नाश्ता जब करें उसके ठीक 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर रैंडम, ये हमें चाहिए। क्यों? ये खुदा न खास्ता अगर इसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ या शुगर ज़्यादा हो गई, आपको हमें इसलिए चाहिए कि अगर शुगर का पता अगर हामला औरत में वो इसलिए चलता है कि अगर बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है, बच्चे का भी माँ का भी बहुत तेज़ी से, बाज़-औक़ात पूरी जो हमल है, शादी हुई होती है 55 केजी में वज़न होता है औरत का, और अचानक से 10 से 20 किलो या 10 से अबव, जितना भी 10 किलो से भी ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है अगर शुगर, खुदा न खास्ता हामला औरत को शुगर हो जाए। अब यहाँ इस मौके पे हमें ये क्यों चाहिए? अगर इसकी शुगर थोड़ा सा कोई मसला हुआ तो हमने बच्चे को पैदाइश से पहले और पैदाइश के दौरान और उसके बाद जो प्रोटोकॉल देना होता है, वो मेरी जो जीडीएम की जो वीडियो है उसमें से आपको मिल जाएगा, वो देख लें। अच्छा, तो आए मैं आपको जो है वो पेशेंट से बात करवाती हूँ, और जो मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन होगी वो भी आप लोग प्लीज़ नोट कीजिएगा। आपको जो दर्द हो रही है, कोई दर्द हो रही है, आप बता रही थी मुझे? हाँ जी, हो रही है। किस तरह से दर्द हो रही है कि कभी दर्द ज़्यादा है या? कभी ज़्यादा, कभी हल्की हो जाती है, फिर कभी ज़्यादा, कभी हल्की हो जाती है। ठीक है, और खाना पीना आपका कैसा है? खाना पीना सही है, नॉर्मल। यहाँ पे जो पॉइंट आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि आपने सबसे पहले तो बीपी जो है उसको कंट्रोल रखना है, बच्चे की हरकत पे आपने नज़र रखनी है और फील करना है। अगर आपकी 1 घंटे में एक बार हरकत हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, और सबसे लास्ट में जो चीज़ है वो ये है देखने वाली, कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरत को दर्दें शुरू होती हैं तो घर में सब लोग जो होते हैं वो कहते हैं, या बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा दर्दें अच्छी होंगी तो फिर जाएंगी। इसकी एक और वजह है, बदकिस्मती से ऐसा होता है कि जो का हॉस्पिटल में जाके या कहीं पे भी किसी के पास भी, आप क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में या मैटरनिटी होम में जहाँ आप लोग अपनी डिलीवरी करवाने का डिसाइड करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ आपको कही जाती है कि 2 घंटे हो गए हैं तो दर्दें तो ज़्यादा नहीं हुई, या 2 घंटे दर्दें तो बहुत हो रही हैं, 3 घंटे, या फिर आप सुबह से आई हैं
तो 11-12 बज रहे हैं, तो ये तो जी आपका केस नॉर्मल नहीं हो सकता। तो फिर उस डर से जो है, उस डर से लोग कहते हैं कि नहीं आप घर में दर्दें लें, ठीक है, और जब ज़्यादा दर्दें होंगी, ज़्यादा होंगी तो फिर आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, प्लीज़ इस तरह से अपने मरीज़ के साथ ना करें, क्योंकि इसमें आप बच्चे को रिस्क में डाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी किस्म का बच्चे को अगर पेट में डिप्रेशन आ गया, उसका पेट में बड़ा पेशाब निकल गया और उस चीज़ का बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, अगर आपको बाहर कोई चीज़ आपको नहीं फील हो रही कि कोई आपको पानी आ रहा है या कोई ऐसा कलर भी नहीं आया, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि काला हो, हरा हो, नीचे से अगर कोई चीज़ आ रहा हो, पानी वगैरह जो भी, लेकिन इस तरह दर्दों में अगर बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल भी होती है और थोड़ा इतना नहीं समझ आती लोगों को। तो ये काम आप लोगों ने प्लीज़ नहीं करना। प्लीज़ को मैं इनको पहले बता चुकी हूँ और ये पहले इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। जैसे इनका 9 मंथ स्टार्ट हुआ था, 8वें महीने का आ गया था, यानी 32 हफ्ते या 33 हफ्ते, वैसे तो थ्रू आउट मरीज़ को कहते हैं कि आपने घर के काम कौन से करने हैं, पहले नॉर्मल आपने काम करने, ज़्यादा हैवी ना करें, या अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन वो अपना फैसला करें, लेकिन चारपाई पे बैठ के जो है वो आपने डिलीवरी का पीरियड है सारा प्रेगनेंसी का, चारपाई पे बैठ के नहीं गुजारना, थोड़े बहुत घर के कामों में हिस्सा लें। अगर घर के काम आप ज़्यादा नहीं करती, आप लोगों की रूटीन नहीं है, वर्किंग वोमेन है और उन्होंने छुट्टियां ली हैं डिलीवरी के लिए, उनको छुट्टियां मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो ये समझती हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, या हॉस्पिटल में कहीं भी जॉब, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अगर जॉब कर रही हैं, तो फिर ये होता है वो कहती हैं हम वहाँ तो चलते फिरते रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये चीज़ नहीं है। जो प्रॉपर एक प्रेगनेंसी पीरियड की जो प्रॉपर एक एक्सरसाइजेज होती हैं, बाहर की कंट्रीज़ में हम लोगों को पता है कि बाकायदा से इस तरह से जो है वो उनको कहा जाता, वो लोग बाकायदा से ज्वाइन करते हैं एक्सरसाइजेस के लिए कि आपका पेल्विस और आप पेल्विस जो है वो नेचुरली इस प्रोसेस को आपके साथ हेल्प आउट करे, आपकी बॉडी, आपकी हर चीज़। और दूसरा वो तो हर चीज़ का ऑब्वियसली ख्याल रखते हैं, माँ सिवाय एंटीनेटल या चेकअप के, डॉक्टर चेकअप के। अदरवाइज डाइट मेंटेन करना, आपका वज़न ना बढ़े, आप लोगों को हम एंटीनेटल करवाते हैं, हम लोग भी इस चीज़ पे नज़र रखते हैं। एक और दूसरी चीज़ है, लास्ट में मैं ये बता दूं कि फिर ये होता है कि जब लास्ट में 8वां महीना शुरू होता है, या हम देख लेते हैं कि मरीज़ का जो पैटर्न चल रहा है, ऐसा नहीं है ख़तरा कि खुदा न खास्ता इसे दर्दें आएंगी और इसका बच्चा कहीं ज़ाया ना हो जाए, वक्त से पहले पैदाइश ना हो जाए। तो ये चीज़ हमें पता होती है, फिर उसको देखते देखते ही हम लोग इस चीज़ का फैसला करते हैं और मरीज़ को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनका मैं झाड़ू पोंछा जो है वो 8वें महीने से शुरू करवा चुकी हूँ। अव्वला तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में ये पूरा काम करती रही हैं। तो स्पेशली एक ऐसी एक्सरसाइज कि अगर आप लोगों के पास एक पेशेंट्स आए वो जिनका डिसाइड भी हो चुका हो कि जी बच्चा नीचे नहीं आया, वजाइनल कैनाल में नहीं आया, तो हो सकता है कि ऑपरेशन हो, आप उन्हें जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हर चीज़ को देखते हुए आप उन्हें कहें कि घर में उन्होंने 2 टाइम झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और ये भी देखना है कि अगर एक कागज़ भी पड़ा हुआ वो भी उठा के दूर जो है वो डस्टबिन तक लेके जाना है। और फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो केसेस हैं आपके पास, जैसे ही वो मरीज़ आते हैं उनकी पेन, ऐसे लोगों की दर्द जो है वो अच्छे वाली, पहले वाली ये कच्ची कच्ची दर्दें कभी आगे कभी चलेगी नहीं शुरू होती, एकदम से जो है वो डिलीवरी की दर्दें ही स्टार्ट होती हैं और उसके बाद डिलीवरी होके ही मरीज़ जो है वो रिलैक्स होता है। और इस तरह के जो केस हैं वो आराम से घंटे 2 में डिलीवर हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की जो दर्द है वो कम से कम 16 घंटे की दर्द है, कि 16 घंटे अगर आपको डिलीवरी की, ये पहले बच्चे की दर्द का पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर आपको ये पैटर्न का फैसला करना मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है, डॉक्टर का काम है कि आया आपको 16 घंटे दर्द देनी है या नहीं देनी, या कितने घंटे का दर्द का फैसला करना है। ये वो स्टडी है जो बुक्स में है और अप्लाई भी हम लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, उसका फिर वो हो जाता है रैंडमली कि वो 6 से 8 घंटों में हम लोग चाहते हैं कि डिलीवरी हो जाए और उसको टाइम दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ों का फैसला ऑन द स्पॉट पेशेंट की कंडीशन को देख के किया जाता है। थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोगों ने वीडियो देखी, इसे शेयर लाजमी कीजिएगा और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।